सो हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आऊंगा और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले अपन 2019 के पेपर को एनालिसिस करेंगे। 2025 तक के टोटल एग्जाम जितने हुए अभी तक उन सबको अपन डिस्कशन करने वाले। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आरपीएम से डिस्कस पे मिल जाएगी एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एनाटॉमी के क्वेश्चंस को देखते हैं जो लाइक रिमांडेड एग्जाम एंड मेन एग्जाम के अंदर पूछा गया है 19-20 के अंदर। एनाटॉमिकल्स ऑफ द लंग्स एंड डिस्कस द ब्रेथ द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनानी है। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है लाइक इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लंग्स के अंदर कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है। ये सारी आपकी पॉइंट्स मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलोगे। दैट्स अच्छे से डायग्राम बनाना है आपको। जब भी आप डायग्राम बनाओ तो लाइक पूरे पेज को आपको कवर अप करके चलना है। बाद देखिए पूछा गया कि रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है लाइक किस टाइप से रेस्पिरेशन की जो भी पूरी प्रोसेस होती है, किस टाइप O2 को इनहेल किया जाता है, फिर कैसे एक्सक्रिएट किया जाता है, कैसे यूज ऑफ दैट रेस्पिरेशन का यूज कैसे किया जाता है, कैसे गैसेस का यूज किया जाता है बॉडी के अंदर, वो सारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। इट्स मीन आपको कितने पेज कवर अप करने हैं, लाइक आपको 5 से 6 पेज के अंदर इसका आंसर कंप्लीटली देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है, डिस्क्राइब ब्रीफली मतलब एक्सप्लेन करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को एक्सप्लेन करना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर आप जितने जो भी 3 फेज होते हैं लाइक उन सब के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। और जब यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स का इक्वेशन है तो इट्स मीन आपको विद इन क्या समझाना है, यूट्रस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उन सबके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कौन सी लेयर कब लाइक जो भी ब्रेक डाउन होती है, कब ब्लीडिंग फेज होता है, वो सारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर। क्योंकि इसके अंदर आप कितने पेज भरोगे, इसके अंदर आप 3 से 4 पेज को कवर अप करके ही चलोगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट दे रखी है। तो हार्ट की केवल स्ट्रक्चर्स बना देना ही आपके 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर्स बनानी है। दैट्स उसके बाद आपको क्या करना है, मैकेनिज्म वगैरह को टोटली समझाना है। इसके अंदर कौन कौन से जो भी 4 पार्ट होते हैं उन सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। किसके अंदर ब्लड होता है, वो कौन सी वेंस लेके आती है, कौन सा जो भी अपनी आर्टरीज होती है वो ब्लड का सर्कुलेशन करनी है। टोटली ही आपको हार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। और इसके अंदर कितने जो भी वॉल वगैरह होते हैं तो लाइक जिसमें आपको केवल स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी है, इसके साथ एक्सप्लेन करना है। वहीं अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए 5 मार्क्स का पूछ लेता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट, उसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिक एक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। उसके बाद जितने जो भी पार्ट होते हैं हार्ट के उन सबके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेकिन जब आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, पेस मेकर्स वगैरह सारे कुछ लिखोगे। बेसिकली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि फंक्शन ऑफ द किडनी के क्या फंक्शन होता है एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लंग्स के बारे में पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन अपने को किडनी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अपने को किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसी के साथ आप किडनी का एक छोटा सा ड्रॉ भी बना देना लाइक जितने, क्योंकि एक इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर का सीधा पॉइंट ऑफ देखें तो डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये अपने क्या होते हैं एग्जाम के अंदर की पॉइंट्स होते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, किडनी का एक छोटा सा डायग्राम आपको एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद फंक्शंस लिखने हैं और फंक्शंस आपको डायरेक्ट नहीं लिखने हैं। लाइक इसके अंदर ऐसे नहीं है कि सीधा फंक्शन लिखो ये अपने बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। इट्स मीन आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब फिल्ट्रेशन आपने एक पॉइंट बना दिया, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन करनी है कि जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और किसका करती है, वाटर का प्यूरिफिकेशन करती है, वापस रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करती है। ये सारे आपकी पॉइंट्स बना के चलना। 3-4 बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करती है और ब्लड का क्या करती है, कंट्रोल वगैरह करती है। ये सारे आप फंक्शंस बना मतलब 4 से 5 आप पॉइंट बना के चलोगे तो इट्स मीन आपका पूरा पेज कवर अप हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। बॉडी के अंदर किस टाइप से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको तीनों फेज को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो भी आपका लाइक जो भी डायग्राम वाला पोर्शन है उसके साथ आपको डायग्राम विद इन डायग्राम बना के चलना है। क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वही यही क्वेश्चन अपने को 10 मार्क्स का पूछ लेता तो इसके अंदर अपन केवल थ्योरी के साथ चल सकते थे। लेकिन जब भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो आपको मेजरली देखना है, अगर फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन है तो फ्लो चार्ट बनाना है और डायग्राम है तो डायग्राम बना के ही चलना। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा अपने पास, जिसके अंदर देखे शॉर्ट नोट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ लिखना नहीं, एक्सप्लेनेशन करनी। तो थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया, आपको एक अच्छे से डायग्राम बना देना है विद इन एक 1 पेज के अंदर। और इसके बारे में जितने जो भी पार्ट्स होते हैं उन सबको बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। और मेजरली लिखना है कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और बॉडी के अंदर क्या कौन से जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और कब बॉडी के अंदर इसका हार्मोन्स हाई लेवल हो जाता है और कब इसका डाउन हो जाता है। ये सब भी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। इट्स मीन आप 2 से 2.5 पेज अच्छे से कवर कर पाओगे और आपका आंसर बहुत अच्छा सा हो जाएगा और आपको नंबर भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। फिर देखो फंक्शन ऑफ द स्किन, स्किन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो मेजरली आपको डायरेक्ट फंक्शंस नहीं लिखने, आपको क्या बनाने हैं, सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बना दीजिए आपकी जो भी एपिडर्मल होती है, डर्मल होती है, सबको स्ट्रक्चर्स के दौरान एक्सप्लेनेशन करके। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी देखिए फंक्शंस ऑफ द स्किन के अंदर तो आपको टोटली लिखने हैं, लाइक पॉइंट्स बना के लिखनी है। पीएच को मेंटेन करता है और जो क्या करता है, स्वेट्स वगैरह को क्या करता है, रिलीज करता है। ये सारा आप क्या करोगे, प्रोटेक्शन का काम करता है। कहीं पे बॉडी पे क्या होती है, देखिए दैट्स अपन पार्ट देखिए कहीं पे सेंसिटिव ऑर्गन्स होती है, वहां पे स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, मतलब क्या प्रोटेक्शन करने का काम करती है ऑर्गन्स को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रहे अपने को हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट किस टाइप से साउंड करता है, कैसे बीट चलती है, उस सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। लाइक सीवीएस वाले चैप्टर्स के अंदर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन से समझा होगा।
और इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो सीवीएस वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन पे आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं इस पे एक अच्छे से वीडियो लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन अपने को स्केलेटल मसल्स के बारे में दे रखा है। तो स्केलेटल के अंदर क्या लिखोगे आप कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्केलेटल्स होती है, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। और मसल्स के बारे में आपने टॉपिक पढ़ा होगा मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। तो इससे आप मेजरली ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही करनी है। मेजरली जो ऊपर ऊपर का पोर्शंस होता है, लाइक जो भी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होती है, उन सबको आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को 5 नंबर का, जिसके अंदर क्या देखा, देखिए डिस्क्राइब विद द ब्रीफली मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। कैसे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चलता है और रेगुलेशन ब्लड प्रेशर को, आपने रा सिस्टम पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन जो भी सिस्टम होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर कैसे मैकेनिज्म करता है, किडनी भी ब्लड क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है कि नहीं करती। तो देखिए रा सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो भी होता है, और उसके बाद जैसे किडनी का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एड्रेनलिन जो भी हार्मोन्स होता है वो भी ब्लड प्रेशर को काफी कंट्रोल करता है। तो ये अपने सीवीएस वाले पोर्शन से लिया गया, सीवीएस से क्वेश्चन लिया गया, सीवीएस एंड जो भी अपना यूरिनरी सिस्टम वाला पोर्शन है। तो इन दोनों से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीटली क्वेश्चन लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं, मतलब टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। तो आपको देखिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएमसी के अंदर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही है, एक तो सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। इट्स मीन आपको पूरा टोटली एक टाइम शेड्यूल बना के चलना है कि कितने टाइम्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सो अगला देखिए 6 नंबर का जो भी अपना क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले पूछा गया कार्डिक आउटपुट के बारे में। सो कार्डिक आउटपुट अपना सीवीएस वाले पोर्शन से लिया गया कि बॉडी से कितने अमाउंट के अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, उन सबसे अपने टॉपिक को लिया गया। तो इस मीन आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको वो राउंड वाला डायग्राम भी बना देना है, कितने के अंदर कौन सा 0.5 होता है, 1 पॉइंट जो भी अपनी वैल्यू होती है, उन सबको बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। विद इन डायग्राम आप एक्सप्लेन करोगे। सो देखिए अगला क्वेश्चन अपने को पूछा गया गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो आपको एचसीएल वगैरह के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लाइक बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। तो स्टोमक वाले जूस को आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। और भी आप जैसे लिख सकते हो कि जो भी अपना क्या होता है, रेनिन वगैरह होता है कि जो डाइजेशन में क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मेजरली आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में, एचसीएल के बारे में पूछना गया, बताना है, ठीक है। एचसीएल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और देखिए मेजरली क्वेश्चंस बहुत बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास कौन सा देख रहा है, टेस्ट बर्ड्स के बारे में देखा है। इट्स मीन आपको किसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, जो भी अपनी टंग होती है, लाइक उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है। टेस्ट बर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक किस टाइप से जब भी अपन किसी भी चीज को बाइट करते हैं या ईट करते हैं, तो इट्स मीन अपने को पता चलता है ना कौन सा टेस्ट है, लाइक खट्टा है, मीठा है, ये सब इसके बारे में पता चलता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लगभग मोस्टली जब भी छोटा क्वेश्चन आता है जॉइंट्स वाले स्केलेटल से अपने सिस्टम से, तो ये अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आपको रीड आउट करना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और बॉल एंड सॉकेट अपने बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक जो भी अपना लिम्ब वगैरह होती है यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। मेजरली इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करती है, इसकी जो भी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, एक्सप्लेनेशन करने के साथ इसकी लोकेशन वगैरह को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है। और डायग्राम तो आपको बनाने ही बनाने, क्योंकि विद इन डायग्राम आप इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिख पाओगे। 2 से 2.5 पेज को अगर आपको कवर करना है, और छोटे क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम बना देते हो, इट्स मीन आपका आधा पेज तो वैसे ही कवर हो चुका है। तो इट्स मीन आपको ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बना के चलना है, ठीक है। अगले अब क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने क्या देखा है, राइट इन द ब्रीफली अबाउट द एनाटॉमिकल एंड फंक्शन ऑफ द लीवर। तो पूछा गया कि जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किसकी, लीवर की पूछी गई है। और लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। और क्या काम होता है, लीवर में हेपेटिक जूस का सिक्रेशन करना होता है, और गॉल ब्लैडर को कंट्रोल करने का काम होता है। और क्या होता है, जो भी अपने पोर्टल सर्कुलेशन को करवाने के लिए कौन कंडक्ट करवाता है, लीवर ही तो है। ऑलमोस्ट लीवर, आई लव लीवर, ठीक है, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, इसके अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेशन लेके आती है, कौन सा सर्कुलेशन चलता है, सबके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन करूंगा। हेमेटो के क्वेश्चंस को मैं अलग से करूंगा। ये अपना एनाटॉमी का क्यों था, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी पीडीएफ आपको आरपीएम से डिस्कस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी के नेक्स्ट पेपर्स का डिस्कशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टेड गाइस एंड कीप ग्रोइंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।